हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर विथ मी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एएनएम का वैकेंसी आई हुई है 5006 पदों के लिए, उसके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न के बारे में आज बात करेंगे। चलिए, पहला नंबर सवाल है, ओवरी डैश और डैश हार्मोन को उत्पन्न करता है। तो ओवरी जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पन्न करता है। दूसरा नंबर सवाल है, ऑक्सीजन की कमी डैश कहलाता है। तो ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाता है। अगला नंबर सवाल है, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल को प्रसव के पहले डैश परिपक्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो प्रसव के पहले जो होता है वो सर्वाइकल या गर्भाशय गिरवा परिपक्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल को प्रसव के पहले गर्भाशय गिरवा या उसको इंग्लिश में सर्वाइकल परिपक्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर सवाल है, फीटल का सिर के प्रविष्ट होने में करीब डैश सप्ताह लगता है। तो फीटल का सिर के प्रविष्ट होने में करीब 38 सप्ताह लगता है। कितना सप्ताह लगता है? 38 सप्ताह लगता है। अगला नंबर सवाल है कि जन्म के बाद एंटेरियर फॉन्टानेल को बंद होने में डैश महीना लगता है। तो जन्म के बाद एंटेरियर फॉन्टानेल को बंद होने में 18 महीना का समय लगता है। कितना दिनों का? 18 महीना का समय लगता है। अगला नंबर सवाल है, गर्भधारण की साधारण अवधि कितना दिन की होती है? तो यानी कि नॉर्मल पीरियड ऑफ गेस्टेशन डे का जो होता है वह 280 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 280 दिन की होती है। अगला नंबर सवाल है, गर्भावस्था में गर्भाशय की लंबाई डैश बार बढ़ती है। तो गर्भावस्था में जो गर्भाशय की लंबाई है वह 5 गुना बार बढ़ती है। अगला नंबर सवाल है, गर्भधान प्रक्रिया डैश में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वह फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगला नंबर सवाल है, योल्क सेक भ्रूण के लिए डैश तैयार करता है। यानी द योल्क सेक प्रोवाइड, यानी कि योल्क सेक जो होता है वो भ्रूण के लिए क्या प्रोवाइड करता है? तो वो भ्रूण के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड, यानी कि पोषण प्रदान करता है। पोषण को योल्क से तैयार करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, परिपक्व ओवम द्वितीय डैश कहलाता है। तो जो मैच्योर ओवम होता है वह द्वितीय ओसाइट कहलाता है। जो मैच्योर ओवम होता है वह द्वितीय ओसाइट कहलाता है। अगला नंबर जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है?
तो ऑक्सीजन की कमी जो है वह हाइपोक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाती है। अगला नंबर सवाल है, ओवम और स्पर्म। ओवम और स्पर्म का जो मिलन होना डैश कहलाता है। तो ओवम और स्पर्म का मिलन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला नंबर सवाल है कि प्रथम सेक्रम वर्टिब्री डैश कहलाता है। तो प्रथम जो फर्स्ट सेक्रम वर्टिब्रा जो होता है उसे कहते हैं सेक्रल प्रोमनेंटरी। सेक्रल प्रोमनेंटरी। अगला नंबर जो सवाल है वो तो अधिकांश ही पूछ देता है, गर्भनाल की लंबाई डैश होता है। तो गर्भनाल की जो लंबाई होता है वह 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है गर्भनाल की लंबाई? 50 सेंटीमीटर। अगला नंबर जो सवाल है, एंटेरियर फोंटानेल डैश कहलाता है। तो एंटेरियर फोंटानेल जो होता है वह ब्रेगमा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेगमा। हिंदी में ब्रेगमा। अगला नंबर सवाल है, माता का प्रथम स्त्रावित दूध कोलेस्ट्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रोम। ये सब तो बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछा जाने वाला सवाल सब है। एक जो क्वेश्चन है कि बच्चा का साधारण वजन कितना होता है। बच्चा का साधारण वजन, तो बच्चा का जो साधारण वजन जो होता है वह 2.5 से 3 किलोग्राम होती है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार का हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।